अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही हमारा मूड है कि भी हम आपको अपनी डीप क्लीनिंग दिखाएं। तो चले स्टार्ट करते हैं डीप क्लीनिंग। आज मेरे घर की खूब अच्छी तरीके से मैंने सफाई करवाई लड़कियों से। बहुत ज़्यादा यानी कि जो डीप अंदर अंदर जो खिलारे वगैरह थे वो हमने समेटे, और जितनी डेकोरेशन मैंने रखी हुई थी हमने उसको साफ़ किया। तो जी सबसे पहले हम आते हैं अपनी सफाई की तरफ। मैंने बड़ी परात, खुली परात में ना पानी डाल के, तो उसके अंदर मैंने मैक्स डाला थोड़ा सा, और डिटॉल यानी कि ये डाला खुशबू के लिए। तो मैं अगर ज़रा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी ना, तो बड़ा बेहतर लगेगा। तो फिर जी मैंने जो से मेरे बड़े बड़े प्लांट्स थे उनको साफ़ किया। बड़ी डस्ट इनके ऊपर थी बहुत ज़्यादा, देखिए आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी। तो बस साथ साथ इनको साफ़ करी थी, क्योंकि ये तो निकल तो सकते नहीं है कि भी बंदा इनको निकाल के धो ले, क्योंकि इसके अंदर तो वो पत्थर भी हैं, बीटे हैं छोटे छोटे ना, यानी कि वो पत्थर है काफ़ी सारे। तो फिक्स है यानी कि ये ना अंदर उसके, हम इसको जब भी करेंगे ऐसे ही साफ़ करेंगे, इसके अलावा नहीं ये साफ़ हो सकता। तो बस फिर जी मैंने एक एक लीफ पढ़ के शुरू किया, बस कोई बीच में से पत्ते निकल भी आए उनको दोबारा से लगाया। तो उसी तरीके से इसको सारे को अच्छे तरीके से करके ना इसको चमका दिया। इतने प्यारे लगने लग गए थे ना फिर इसके बाद। और एक और ये दूसरे वाला था, तो मैं वो जब करने लगी तो ये जी सूरज की रोशनी ऐसी तेज़ पड़ रही थी कैमरे के ऊपर। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब साफ़ तो करना है ना। तो ये जी बच्चियाँ मेरी जो सी दूसरी जो काम वाली बच्चियाँ हैं वो भी सब काम कर रही थी साथ साथ। तो उनके साथ मैं भी लगी हुई थी, क्योंकि अगर साथ ना लगा जाए तो इतनी अच्छे तरीके से फिर बच्चियाँ काम नहीं करती हैं। उनको ये होता है कि भी बाजी जो सी है सब हमें ही कही जा रही है, खुद तो कुछ करती नहीं है। तो मैं जब भी वो करती है ना, मैं उनके साथ ही लगी होती हूँ। तो वैसे साथ लग के ही काम करना चाहिए, एक तरह का ज़रा ध्यान भी रहता है, लड़कियों के ऊपर नज़र रहती है कि क्या कर रही हैं बच्चियाँ, पूरा काम किया है नहीं किया, हर चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। और उनका भी दिल जीतने के लिए यही हल है कि भी अगर हम भी साथ लगी होंगी ना उनके, तो वो ये सोचेंगे कि भी बाजी हमारे साथ ही करती हैं, हमारी अकेले के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो जी ये मैंने साफ़ तो कर लिया, लेकिन इतना चमकता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, धूप की रोशनी की वजह से सारी कैमरे के ऊपर ऐसे टिशुम करके आ रही है कि बस तौबा। तो ये देखिए जी, फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी क्लोज। इसका बड़ा फ्रेश हो गया था, बहुत साफ अच्छे लग रहे थे। तो लिश्क गए थे जिसको कहते हैं ना, ये वो लिश्क गए थे पौधे। तो बड़ी डस्ट उतरी ना, सारा जो नैपकिन था ना बिल्कुल ऐसे मिट्टी हो गया था। तो हमने ये साफ़ किए, बड़ा मज़ा आ रहा था। साथ साथ हम अपनी गर्मी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि गर्मी तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है, पता नहीं कितने छड़ेगी पीछा साडा। तो बहरहाल चले जी, काम तो सारी ज़िंदगी के साथ साथ ही चलता है ना। तो बहरहाल हम भी कर रहे हैं काम साथ साथ बच्चियों के, और खुद भी कभी बच्चियाँ ना भी आएँ तो फिर भी हम कर रहे होते हैं उनके साथ। तो काम करते रहना चाहिए, दिल लगा रहता है ना इस तरह, कभी बंदे को कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। बाकी वैसे हम जब अकेले बैठे हो ना फारग, तो हमें बड़ी टेंशन ही होती है। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, फ्रेश। और ये भी देखे, मैंने अब आपको क्लोज से दिखाया, अब सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, कितना साफ़ लग रहा है। तो फिर उसके बाद जी हम आगे किचन की तरफ। किचन में भी सारा कुछ साफ़ किया। फिर फानूस मेरा ये जो था ये ज़रा गंदा था, फिर मैंने कहा चलो जी अब इसको एक एक को पकड़ के बड़े प्रीतों के साथ, बड़े नरम मुलायम हाथों से करो, ताकि इसके ऊपर जो चेनें लगी हैं वो टूट ना जाए। तो बड़े एहतियात से वो बच्ची कर रही थी, तो मैं भी बस उसके साथ साथ देख रही थी कि काम कैसा कर रही है। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा कि अपने अब ये जाली छोड़ दो, अब इसको साफ़ नैपकिन से ना ट्राई करो। तो ये देखिए जी, अब ये साफ़ नैपकिन से अब हो रहा है, कितना चमक रही है ना, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। जब चीज़ साफ़ हो जाती है ना, फ्रेश हो जाती है, तो घर इतना नीट और इतना खूबसूरत लगता है। औरत देखे कैसे अपना घर सजाती है बड़े दिल के साथ, बड़ी प्रीतों के साथ, कि मेरा घर ऐसे लगे, मेरा घर ऐसे लगे, और खुश होती है कि भी हाँ भी मैंने अपने घर को ऐसे साफ़ सुथरा रखा है। फिर जी फ्रिज की बारी आई, फ्रिज भी हमने
सारी साफ़ की, सेट की, बाहर से भी सारी साफ़ की। तो अंदर से मैंने अभी दिखाई नहीं किसी दिन, जिस दिन ओनली किचन डीप क्लीनिंग करूँगी ना, तो फिर अब मैं आपको फ्रिज अंदर से दिखाऊंगी कि अंदर से मैंने कैसे सेट की है। अभी फ़िलहाल बस बाहर की सफाई हो रही है। अब देखिए जी, किचन में काफ़ी खलारा वगैरह पड़ा हुआ है, अब मैं इसको मेंटेन करूँगी तो ये भी काफ़ी से यानी कि ख़त्म हो जाएगा, तो फिर नीट हो जाएगा। ये देखें जी, आप किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। साफ़ किचन बहुत ही अच्छा लगता है। ज़ाहिर जब कुछ बनाएंगे खलारा तो डलेगा ना, तो बहरहाल साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। और इंसान को चाहिए कि भी अपने हर काम, हर कमरा जब वहाँ से एक जगह से उठे ना, उसको क्लीन करके उठे। और मेरे शीशे भी काफ़ी गंदे हो गए थे, फिर मैंने बच्चों को कहा कि चलो भी आज तो शीशों की भी बारी है, शीशे भी सारे साफ़ करो। पहले तो उन्होंने सारे इसके फ्रेम साफ़ किए, फिर इसके बाद इसके अंदर से भी अच्छे तरीके से उन्होंने साफ़ किया। ये भी शुक्र है कि बच्चियाँ सुन लेती हैं, बच्चियाँ मतलब ढीठ पुना नहीं करती हैं नहीं तो कई बच्चियाँ तो कहती बाजी जी साडा नहीं काम है तो इस तरह करके कह देती है ना। तो उसके बाद जो मेरे रूम में था बड़ा शीशा, फिर वो भी साफ़ करवाया सारा, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर मेरा रूम मुझे बड़ा पसंद है। वैसे बड़े लोग मुझे कह देते हैं कि भी तुमने इतने शीशे लगाए हुए हैं ऐसे, तो मिरर मतलब शीशे अच्छे लगते हैं, ज़रा कमरा घर बड़ा बड़ा लगता है, ज़रा डेकोरेशन अच्छी लगती है। ये साथ साथ जो इसका फ्रेम है ना, उसका फ्रेम भी साथ साथ ही साफ़ कर रही है। उसके बाद ये हम बाहर आए, बाहर भी खैर से माली जो सा ना उसने बड़ा ही जलील किया हुआ था हमें। फिर मैंने कहा चलो भी बच्चियों, अब ये जो से पत्ते दरख्त से गिरे हैं ना, अब ये भी सारे इकट्ठे करो। बच्चियाँ हंस रही थी और साथ साथ कर रही थी कि बाजी माली किधर गया। मैं कहा माली दफ़ा हो गया, कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। बस जी उसके बाद फिर हमने ज़रा चाय का तमाम था, फिर चाय पी हमने मिलके, बड़ा इंजॉय किया, हंसी मजाक हुआ खूब। तो चले मिलते हैं फिर आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।